ओम श्री मात्रे नमः। सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पवित्र अवसर पर मां दुर्गा की चुप्पी और रहस्यमय रूप में शक्ति की उपासना करने का समय है। यह विशेष नवरात्रि हमें हमारे भीतर की शक्ति, आत्मविश्वास और दिव्य मार्ग को पहचानने का अवसर देती है। हम सब मिलकर मां की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें। नमस्कार साथियों, कथा अमृतम चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 5 देवियों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम शेष 5 महाविद्या देवियों के रहस्यों और महत्व को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि वास्तव में तंत्र का क्या अर्थ है। तंत्र का सही अर्थ है तकनीक या प्रणाली जो आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। यह कोई अंधविश्वास या गलत प्रथा नहीं, बल्कि एक प्राचीन विज्ञान है जो ऊर्जा, ध्यान, मंत्र और साधना के माध्यम से जीवन को उच्च स्तर तक पहुंचाने में सहायक होता है। तंत्र में साधक को गुरु के मार्गदर्शन में विशेष अनुष्ठान और ध्यान विधियां सिखाई जाती हैं, जिससे वह आत्मिक शक्ति को जागृत कर सके। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधनाएं विशेष रूप से की जाती हैं, जो नकारात्मकता को हटाकर व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। देवी छिन्नमस्ता। सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक देवी छिन्नमस्ता का रूप सबसे भयंकर, शक्तिशाली और रहस्यमय माना जाता है। वह 10 महाविद्याओं में छठे स्थान पर प्रतिष्ठित हैं और इनका रूप, उनका स्वरूप, उनके स्वरूप का अर्थ सभी अत्यधिक गूढ़ और अद्वितीय है। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप उनकी सर्वव्यापकता, सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाता है और यही कारण है कि उनकी पूजा को अत्यंत गहरी आत्मनिवेदन और समर्पण की आवश्यकता होती है। छिन्नमस्ता का नाम ही उनके रूप की महत्ता को स्पष्ट करता है, जिसमें छिन्न का अर्थ है कटा हुआ और मस्ता का अर्थ है सिर। देवी का रूप अत्यंत भयंकर होता है, जिसमें वह अपना ही सिर अपनी बाएं हाथ में पकड़े हुए होती है। उनका शरीर निर्वस्त्र होता है और उनके शरीर से रक्त की धारा बह रही होती है, जो उनके कटे हुए सिर से निकलती है। यह रक्त 3 नाड़ियों, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से बहता है और इस रक्त की धारा को वे स्वयं पीती हैं, जबकि उनके साथ खड़ी डाकिनी और वर्णिनी उनकी 2 सहायक नृत्यांगनाएं इड़ा और पिंगला से बह रहे रक्त को पीती हैं। देवी छिन्नमस्ता की पूजा से जुड़े मिथक और कथाएं हमें यह समझाती हैं कि आत्मनिवेदन और समर्पण की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। एक कथा के अनुसार पार्वती, शिव की पत्नी, ने अपने 2 सहायकों के साथ नदी में स्नान किया और शिव के बारे में प्रेम विचारों में रत हो गई। उनके सहायकों ने बार बार उनसे भोजन की मांग की, लेकिन पार्वती ने उनकी अनदेखी की। जब उनके सहायकों की भूख सहन नहीं हुई, तो उन्होंने पार्वती से अपनी भूख को शांत करने की प्रार्थना की। इसके बाद पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी अंगुली से अपना सिर काट लिया। इस घटना से यह प्रतीक मिलता है कि समर्पण से ही देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी छिन्नमस्ता के रूप में रक्त का बहना और उनके द्वारा इसे पीना कुंडलिनी के उत्थान के प्रतीक है। जब व्यक्ति अपनी नाड़ियों, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को सक्रिय कर लेता है, तो वह आत्मज्ञान और मुक्ति की दिशा में अग्रसर होता है। देवी छिन्नमस्ता के इस रूप में उनके रक्त के प्रवाह से प्रतीत होता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर आत्मा को मुक्त किया जाता है। देवी छिन्नमस्ता का रूप भयंकर है, लेकिन वह आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का प्रतीक है। वे मृत्यु और जीवन के चक्र में समाये कि सृजन और विनाश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनका रक्त पीना न केवल जीवन के शक्ति स्रोत को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि मृत्यु भी उतनी ही शाश्वत और अनिवार्य है जितना जीवन। उनके साथ खड़ी डाकिनी और वर्णिनी यह दर्शाती हैं कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र से पार पाने के लिए आत्मनिवेदन और अनुशासन की आवश्यकता होती है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धि प्राप्त होती है। पूजा के द्वारा व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और वह अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों और मनोबल को शुद्ध करता है। विशेष रूप से वीरात्रि रात्रि में उनकी पूजा की जाती है, जब भक्त विशेष रूप से ध्यान और साधना में तल्लीन रहते हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति को न केवल मनोबल मिलता है, बल्कि वह संसार के डर और बंधनों से मुक्त हो जाता है। छिन्नमस्ता महाविद्या के भैरव श्री कबंध भैरव माने जाते हैं। देवी छिन्नमस्ता को विभिन्न नामों से पूजा जाता है। वज्र वैरोजनी, प्रचंड चंडी और चिन्ह मुंडिका जैसे नाम उनकी विभिन्न रूपों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इन नामों में उन्हें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है और हर रूप का अपने अपने महत्व है। वज्र वैरोजनी रूप में उन्हें इंद्राणी के रूप में पूजा जाता है, जबकि प्रचंड चंडी रूप में वे अत्यंत क्रोधी और विनाशकारी देवी होती हैं। देवी छिन्नमस्ता का मंत्र श्री हरि हरि वज्र वैरोचनीय हरि हरि फट स्वाहा। यह मंत्र उनकी शक्ति को जागृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र के जाप से देवी की कृपा और मार्गदर्शन मिलता है, जो भक्त को जीवन के कठोर संघर्षों से मुक्ति दिलाता है और उसे सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करता है। देवी छिन्नमस्ता का रूप, उनका कार्य और उनका आशीर्वाद सभी कुछ हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके रूप में जितनी भी भयंकरता दिखाई देती है, वह उसी अनुपात में जीवन के गहरे सत्य की पहचान और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करती है। उनका चित्रण, स्वयं को नष्ट करने के बावजूद जीवित रहने वाला रूप, हमें यह समझाता है कि मृत्यु भी एक शाश्वत प्रक्रिया है और इसके पार जाने के लिए हमें अपने मन और शरीर के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी होती है। यह कथा देवी छिन्नमस्ता की शक्ति, ज्ञान और जीवन के सच्चे अर्थ को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है और उनके शरणागत वत्सल रूप से हमें यह सिखाती है कि केवल समर्पण ही हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का समाधान दे सकता है। देवी धूमावती। जब संसार के सबसे रहस्यमय और गूढ़ तांत्रिक स्वरूपों की चर्चा होती है, तो महाविद्या धूमावती का नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है। देवी धूमावती न केवल एक अद्वितीय शक्ति हैं, बल्कि वे कालचक्र की उस अव्यक्त अवस्था का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां भौतिक मोह और सांसारिक आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। धूमावती का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और भयानक है। उनकी उत्पत्ति के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, तो उस अग्नि से उठे धुएं से ही देवी धूमावती प्रकट हुई। यही कारण है कि वे धुएं में प्रकट होने वाली शक्ति कही जाती हैं। उनका स्वरूप वृद्धा के समान है, शुष्क शरीर, बिखरे हुए बाल, धूसर रंग, फटे पुराने वस्त्र और हाथों में एक सूप, जो प्रतीक है संसार के असार और सार तत्व को अलग करने का। वे एक ऐसे रथ पर सवार होती हैं जिसे कोई नहीं खींचता और उनका ध्वज एक काले कौवे से युक्त होता है, जो मृत्यु और अमंगल का प्रतीक माना जाता है। धूमावती को तंत्र में विधवा देवी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे किसी भी रूप में पुरुष तत्व शिव के साथ नहीं जुड़ी हैं। एक अन्य कथा के अनुसार, देवी पार्वती ने एक बार भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन जब शिव ने देरी की तो उन्होंने शिव को ही निगल लिया। जब उनके भीतर शिव की ऊर्जा समाहित हो गई, तो वे एक भयावह स्वरूप धारण कर ली। जब भगवान शिव ने उनके भीतर से पुनः प्रकट होकर उन्हें शाप दिया कि वे सदैव विधवा रूप में रहेंगी, तब वे धूमावती कहलाईं। धूमावती को आमतौर पर अशुभ देवी माना जाता है। वे श्मशान में वास करती हैं। उनकी उपस्थिति क्लेश, रोग, दरिद्रता और अशांति लाती है। वे झगड़े, दुख और संताप की देवी मानी जाती हैं। किंतु तांत्रिक दृष्टि से वे उच्चतम ज्ञान का प्रतीक हैं। वे हमें संसार की नश्वरता का बोध कराती हैं। उनका ध्यान व्यक्ति को समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। शिव पुराण और तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो साधक संसार के नश्वर सुखों से परे जाना चाहते हैं, उनके लिए देवी धूमावती का साधन सर्वोच्च है। वे मृत्यु का नहीं, बल्कि मृत्यु से आगे के सत्य का प्रतीक हैं। देवी धूमावती असंतोष की शाश्वत भूख का प्रतीक है। इसलिए उनकी उपासना स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई है, जो नाभि क्षेत्र में स्थित होता है। वे सदैव असंतुष्ट रहती हैं, क्योंकि वे प्रेम, समृद्धि, आनंद और यौवन को बनाए नहीं रख सकती। फिर भी उस शून्यता में, जहां साधक सब कुछ खो चुका होता है, वहां भी उसे देवी धूमावती के रूप में सहानुभूति और करुणा के कुछ अंश मिल सकते हैं। उन्हें 3 अत्यंत अमंगल देवियों के समान माना गया है: निवृत्ति, विनाश, प्रलय, आपदा, बुराई और विपत्ति की देवी, ज्येष्ठा, दुर्भाग्य की देवी, जिन्हें लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है, और अलक्ष्मी, दुर्भाग्य, दरिद्रता, संकट और दुर्भाग्य को लाने वाली शक्ति। ये तीनों ही अत्यंत शक्तिशाली अमंगलकारी देवियां मानी जाती हैं। देवी धूमावती केवल असहायता और दुख की प्रतीक नहीं है, बल्कि उनमें उग्र और युद्ध कौशल वाले गुण भी समाहित। देवी अपनी भयानक दंत पंक्ति से हड्डियां चबाकर भयंकर गर्जना करती हैं। वे युद्ध के उग्र और भयावह स्वरूप में ढोल और घंटियों की भयभीत करने वाली ध्वनियां उत्पन्न करती हैं।
उनके गले में खोपड़ियों की माला सुशोभित होती है। वे चंड और मुंड नामक दैत्यों के शवों को चबाती हैं और रक्त एवं मदिरा का मिश्रण ग्रहण करती हैं। एक पूर्वज या मातृशक्ति के रूप में देवी धूमावती एक महान शिक्षिका और मार्गदर्शक हैं, जो जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य का बोध कराती है। उनका धुआं उन स्पष्ट चीजों को छिपा देता है जो साधारण दृष्टि से दिखाई देती हैं, और इसके माध्यम से वे अज्ञात और अप्रकट रहस्यों को प्रकट करती हैं। धूमावती की उपासना सामान्य रूप से नहीं की जाती। उनकी साधना अत्यंत कठिन और जोखिम भरी मानी जाती है, क्योंकि वे भौतिक सुखों से विमुख करने वाली देवी है। तांत्रिक परंपराओं में उन्हें सिद्धि देने वाली देवी कहा गया है, किंतु यह सिद्धियां उन्हीं को प्राप्त होती हैं जो मोहमाया से मुक्त होने को तैयार होते हैं। उनका बीज मंत्र है धू धू धूमावती स्वाहा। जो साधक इस मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें धूमावती की कृपा से समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग मिलता है। धूमावती केवल एक अशुभ देवी नहीं है, बल्कि वे परम वैराग्य, अज्ञान के नाश और आध्यात्मिक उत्थान का स्वरूप हैं। वे इस तथ्य की प्रतीक हैं कि हर सुंदरता का अंत है, हर सुख क्षणिक है और हर जीवन अंततः मृत्यु में विलीन होता है। उनकी साधना व्यक्ति को जीवन की इस गहनतम सच्चाई से रूबरू कराती है। महाविद्या धूमावती की कथा और स्वरूप हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में केवल शुभता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अशुभता के पीछे छिपा ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। वे हमें सांसारिक मोहमाया के पार जाने की प्रेरणा देती हैं और इस सत्य को उजागर करती हैं कि अंतिम मुक्ति केवल असार से परे जाकर ही संभव है। देवी बगलामुखी। सृष्टि के आरंभ से ही जब जब अराजकता और अधर्म बढ़ा, तब तब शक्ति स्वरूपा मां ने विविध रूपों में प्रकट होकर संतुलन स्थापित किया। महाविद्याओं में अष्टम स्थान पर विराजमान देवी बगलामुखी, जिनकी साधना रहस्यमय, तांत्रिक और अद्भुत शक्तियों से युक्त मानी जाती है। वह केवल दुष्टों का नाश ही नहीं करती, बल्कि साधक को वाणी की सिद्धि, ज्ञान, विवेक और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करती है। सतयुग में जब सृष्टि पर महाविनाशकारी तूफान उत्पन्न हुआ, तब देवता भी भयभीत हो गए। यह तूफान इतना प्रचंड था कि न केवल प्राणियों का संहार कर रहा था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को ही नष्ट करने की शक्ति रखता था। स्वयं भगवान विष्णु भी इसे रोकने में असमर्थ थे। तब उन्होंने अपनी योग शक्ति से महासाधना प्रारंभ की। उनकी साधना से पराशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु को एक विशेष स्थान की ओर जाने का निर्देश दिया। वह स्थान था हरिद्रा सरोवर, जो हल्दी से पीले जल से भरा था। जब विष्णु वहां पहुंचे, तो उस जल में से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह थी बगलामुखी, पूर्ण रूप से पीले वस्त्रों में सुसज्जित, एक हाथ में गदा धारण किए और दूसरे हाथ से दुष्टों की जिह्वा खींचती हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों का संचार किया, वह प्रलयंकारी तूफान थम गया। तब से मां बगलामुखी को पीतांबरा देवी भी कहा जाने लगा, क्योंकि वे सृष्टि के संतुलन की रक्षक बनी। एक बार असुरराज मदनासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी वाणी अमोघ हो जाएगी, जो कुछ भी वह बोलेगा वह सत्य में बदल जाएगा। इस अद्भुत शक्ति के कारण मदनासुर अहंकारी बन गया और लोगों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने मिलकर मां बगलामुखी की आराधना की। जब मां प्रकट हुई, तो उन्होंने मदनासुर का संहार करने का संकल्प लिया। युद्ध के दौरान जब मदनासुर अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित करने की चेष्टा कर रहा था, मां ने अपनी बाएं हाथ से उसकी जिह्वा पकड़ ली और उसे वाणीहीन बना दिया। जैसे ही वह अपनी शक्ति से वंचित हुआ, उसका अंत निश्चित हो गया। परंतु मृत्यु के समय मदनासुर ने मां से प्रार्थना की कि उसे उनके चरणों में स्थान मिले। दयालु मां ने उसकी यह इच्छा स्वीकार कर ली और तभी से वे अपने भक्तों को वाणी, बुद्धि और शक्ति की सिद्धि प्रदान करने वाली देवी बन गई। एक अन्य कथा के अनुसार देवी धूमावती और बगलामुखी एक ही शक्ति के दो अलग अलग रूप हैं। जब देवी पार्वती ने दक्ष यज्ञ में आत्मदाह किया, तब उनकी देह से निकलने वाला गाढ़ा धुआं धूमावती के रूप में प्रकट हुआ। परंतु आत्मदाह से पहले जो शक्ति पार्वती में थी, वही बगलामुखी का रूप थी, जो कि वाणी, बुद्धि और रहस्यमय शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी है। मां बगलामुखी को शत्रुनाशिनी देवी माना जाता है, परंतु उनकी साधना केवल शत्रुओं को नष्ट करने तक सीमित नहीं है। वह बुद्धि, वाणी और आत्मज्ञान की देवी भी है। उनका दाहिना हाथ उनकी गदा धारण करता है, जो शक्ति, ज्ञान और आत्मसंयम का प्रतीक है। उनका बायां हाथ शत्रु की जिह्वा पकड़ता है, जो बताता है कि वाणी पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है।
माँ की साधना कंठ यानी विशुद्ध चक्र, हृदय यानी अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र को जागृत करती है, जिससे साधक आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तंत्र साधना में माँ बगलामुखी को विशेष स्थान प्राप्त है। उनकी साधना से साधक को वाक सिद्धि, स्तंभन शक्ति, बुद्धि की दृढ़ता, शत्रुनाश और आध्यात्मिक जागरण प्राप्त होता है। माँ की उपासना विशुद्ध चक्र गले में स्थित से जुड़ी होती है, जिसे अमृत की धारा का स्रोत माना जाता है। जब साधक इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह अज्ञान का नाश कर परम सत्य को प्राप्त करता है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार बगलामुखी शब्द वल्गामुखी का अपभ्रंश है, जहां वल्गा का अर्थ लगाम या बागडोर होता है। जिस प्रकार घोड़े के मुख में लगाई गई लगाम से उसे नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार बगलामुखी अपने उपासकों को शत्रुओं पर नियंत्रण रखने की अलौकिक शक्ति प्रदान करती है। इस संदर्भ में बगलामुखी का अर्थ हुआ वह जिनका मुख नियंत्रण या विजय प्रदान करता है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार वल्गा का अर्थ स्तंभित करना या अचल कर देना भी होता है, जो देवी की स्तंभन, लकवा या स्तंभन शक्ति की शक्ति को दर्शाता है, जिसके द्वारा वे अपने भक्तों को उनके शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति देती है। माँ बगलामुखी को पीतांबरा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका संबंध पीले रंग से है, जो ज्ञान, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। उनका निवास हरिद्रा सरोवर, हल्दी का सागर में बताया गया है, जो उनके औषधीय और तांत्रिक गुणों को दर्शाता है। बगलामुखी महाविद्या के भैरव श्री एक वक्त्र भैरव माने जाते हैं। माँ बगलामुखी का सिद्ध महामंत्र हल्री बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाच मुखम पदस्तंभे जिह्वा की लय बुद्धि विनाशय हल्री स्वाहा। इसका अर्थ, हे माँ बगलामुखी, मेरे शत्रुओं की वाणी, मुख और बुद्धि को स्तंभित कर दो, उनकी कुबुद्धि का नाश करो और मुझे विजयश्री प्रदान करो। देवी बगलामुखी की साधना केवल शत्रु नाश के लिए नहीं, बल्कि बुद्धि, वाणी और आत्म साक्षात्कार के लिए भी की जाती है। वे न्याय, सत्य और आध्यात्मिक शक्ति की देवी हैं, जो साधक को वाणी की महिमा और मौन की शक्ति का ज्ञान कराती है। जब साधक माँ की कृपा प्राप्त करता है तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, उसकी बुद्धि प्रखर होती है और वह सत्य मार्ग पर अडिग रहता है। माँ बगलामुखी की साधना उसे माया के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाती है। जो माँ बगलामुखी की शरण में आता है वह अपने सभी शत्रुओं से मुक्त होकर दिव्यता की ओर बढ़ता है। मातंगी महाविद्याओं में नवम स्थान रखने वाली माँ मातंगी को रहस्य, तंत्र और दिव्यवाणी की देवी माना जाता है। वे मात्र लौकिक विद्या की देवी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और परामर्श शक्ति की भी अधिष्ठात्री हैं। शास्त्रों में उन्हें उच्छिष्ट मातंगी भी कहा गया है, जो संसार के मायाजाल को भेद कर परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि वाणी के 4 स्तर होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। इनमें वैखरी वह अवस्था है जब विचार शब्दों में ढलकर प्रकट होते हैं। माँ मातंगी इसी वैखरी वाणी की अधिष्ठात्री मानी जाती है। उनकी शक्ति से व्यक्ति का भाषण प्रभावशाली, सम्मोहक और सत्य में परिवर्तित होता है। यही कारण है कि वे देवी सरस्वती से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती एक दिन भोजन कर रहे थे। इसी बीच कुछ अंश भूमि पर गिर गए। इन गिरे हुए अंशों से एक दिव्य रूपवती कन्या प्रकट हुई। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसे यह प्रसाद प्रदान करे। इस पर शिवजी ने वरदान दिया कि जो भी तुम्हारी आराधना करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तब से देवी उच्छिष्ट मातंगी के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह कथा तंत्र विद्या के गूढ़ रहस्यों को भी दर्शाती है। तंत्र में उच्छिष्ट शब्द का अर्थ केवल बचा हुआ अन्न नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यात्मक सिद्धियों से भी है, जो सीमित दायरे से परे होते हैं। एक अन्य रहस्यमय कथा के अनुसार माता पार्वती अपने मायके जाने के लिए शिवजी से अनुमति लेती है। शिवजी असहज होते हैं, फिर भी उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं। जब पार्वती समय पर नहीं लौटती तो शिवजी उनसे मिलने के लिए एक गहनों के विक्रेता का रूप धारण कर उनके महल पहुंचते हैं। माता पार्वती जब गहने खरीदने आती हैं तो शिवजी उनसे एक विनोदपूर्ण किंतु गूढ़ अनुरोध करते हैं। वे पार्वती से प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं। यह सुनकर माता क्रोधित हो जाती हैं, लेकिन शीघ्र ही वे इस रहस्य को समझ जाती हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव है। तब वे स्वयं को चांडाल कन्या के रूप में प्रकट करती हैं और नृत्य करने लगती हैं। शिवजी विस्मित होकर पूछते हैं,
तुम कौन हो? माता उत्तर देती हैं, मैं उच्छिष्ट चांडालिनी हूँ। इस पर शिवजी भी चांडाल रूप धारण कर लेते हैं और दोनों का दिव्य संयोग होता है। यह कथा मां मातंगी के रहस्यमयी स्वरूप को दर्शाती है। वह इस जगत के हर भेद से परे हैं, न शुद्ध, न अशुद्ध, न उच्च, न निम्न। वे उस शक्ति की प्रतीक हैं जो संसार के सारे द्वैतों को समाप्त कर देती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि मातंग ने घोर तपस्या कर मां आदिशक्ति को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने एक दिव्य रूप धारण किया जिसका वर्ण मरकतमणि पन्ना के समान हरा था। यह स्वरूप ही माता मातंगी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे संपूर्ण सृष्टि के जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी। मां मातंगी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है। वे हरे रंग की होती हैं और लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में अक्षसूत्र, तीसरे में पाश और चौथे में वरद मुद्रा होती है। उनके साथ एक तोता भी रहता है जो ज्ञान और वाणी का प्रतीक है। उनकी साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए होती है जो वाणी, कला, संगीत और रहस्यमय तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ह्रीं श्री नमो भगवती उच्छिष्ट चांडाली श्री मातंगेश्वरी सर्वजन व शंकरी स्वाहा। जो व्यक्ति इस मंत्र का निष्ठापूर्वक जाप करता है वह सभी प्रकार के मोह, भ्रम और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मां मातंगी का अवतार ही मीनाक्षी अम्मन है, जो मदुरै में भगवान सुंदरेश्वर शिव से विवाह करने के लिए प्रकट हुई थी। मदुरै में देवी मीनाक्षी की पूजा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और यह संकेत करता है कि मातंगी न केवल वाणी और तंत्र की देवी हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना और संतुलन को भी नियंत्रित करती है। तंत्र ग्रंथों में मां मातंगी और गणपति के बीच विशेष समानता बताई गई है। जिस प्रकार गणपति को उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है, उसी प्रकार मातंगी को भी उच्छिष्ट मातंगी कहा जाता है। मातंग शब्द का एक अर्थ हाथी भी होता है, जो स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता और अपार ज्ञान का प्रतीक है। गणपति की तरह मां मातंगी भी वाणी, स्मृति और तर्क शक्ति की अधिष्ठात्री मानी जाती है। वाणी के 4 स्तर होते हैं: परावाक, मूलाधार चक्र में स्थित; पश्यंती वाक, मणिपुर चक्र में स्थित; मध्यमा वाक, विशुद्धि चक्र में स्थित; वैखरी वाक, जो प्रकट होकर शब्द का रूप लेती है। गणपति इन 4 स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उच्छिष्ट गणपति तुरीय अवस्था के प्रतीक हैं, जहां वाणी और विचार एक हो जाते हैं। इसी प्रकार मां मातंगी भी वाणी की गूढ़ शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी है। श्री विद्या साधना में मां मातंगी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी की प्रमुख मंत्रिणी है। मां मातंगी इस दिव्य ज्ञान को साधकों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, जिससे वे भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संतुलन प्राप्त कर सके। उन्हें त्रिपुरा सुंदरी की प्रमुख सहयोगी और सलाहकार माना जाता है, जो महाविद्या परंपरा में तीसरे स्थान पर स्थित है। मां त्रिपुरा सुंदरी ने उन्हें वाणी और ज्ञान पर नियंत्रण रखने का दायित्व सौंपा, जिससे वे इस ब्रह्मांड की अर्थव्यवस्था, विचारधारा और संवाद को संचालित कर सके। मां मातंगी को 2 प्रमुख रूपों में पूजा जाता है। वाग्वादिनी मातंगी, जो वाणी और विद्वता को नियंत्रित करती है। नाकुली मातंगी, जो ऊर्जा के प्रवाह को मेरुदंड, रीढ़ के 3 केंद्रों से ऊपर उठाती हैं, जिससे साधक को स्पष्ट और प्रभावी वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। जब मां बगलामुखी अपनी शक्ति से नाद, शब्द को नष्ट कर मौन स्थापित करती हैं, तब मातंगी इस मौन से दिव्य ज्ञान और अमृतमयी वाणी उत्पन्न करती है। मां मातंगी के हाथों में स्थित वीणा सुषुम्ना नाड़ी, मेरुदंड के केंद्र में स्थित दिव्य ऊर्जा मार्ग का प्रतीक मानी जाती है। इसकी तारें उन ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सुषुम्ना से निकलकर विभिन्न चेतना केंद्रों में प्रवाहित होती है। साधक जब मां मातंगी की साधना करता है, तो वह स्वयं एक वीणा की तरह हो जाता है, जिसमें अंतर्द्वंद्व समाप्त हो जाता है और अंतर्मन में दिव्य ज्ञान और शांति का संगीत गूंजने लगता है। मातंग भैरव मातंगी महाविद्या की पत्नी है। मां मातंगी की कृपा से सभी को दिव्य वाणी और अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो। कमलात्मिका देवी। कमलात्मिका देवी या कमला देवी 10 महाविद्याओं में अंतिम देवी हैं और उन्हें समृद्धि, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। वे विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाती हैं और उनकी उपासना से न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और सिद्धियों का भी वर्धन होता है।
देवी कमलात्मिका का रूप अत्यंत सौम्य, शांति और सौंदर्य से परिपूर्ण है। उनका वर्णन एक स्वर्णिम और खूबसूरत स्त्री के रूप में होता है जो कमल के पुष्प पर बैठी होती हैं, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। देवी कमलात्मिका के 4 हाथ होते हैं जो सृष्टि के चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके 2 हाथों में 2 पिंक कमल होते हैं जो जीवन, सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। देवी के अन्य 2 हाथों में एक हाथ में वरदा मुद्रा, आशीर्वाद देने वाली मुद्रा होती है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद देती है। दूसरे हाथ में वे स्वर्ण कलश पकड़े रहती हैं जो धन, ऐश्वर्य और अमृत से भरा होता है। यह अमृत उनकी कृपा से मिलता है जो जीवन में समृद्धि और शांति का संचार करता है। कुछ चित्रणों में देवी के हाथों में अन्न, धान्य के अंकुर भी होते हैं जो प्रसन्नता, फसल और जीविकोपार्जन के स्रोत का प्रतीक होते हैं। देवी की उपासना से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे वह भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक ज्ञान। कमलात्मिका देवी के रूप में महालक्ष्मी का दिव्य रूप प्रकट होता है। वे विष्णु के साथ बैठकर पूरे ब्रह्मांड में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का वितरण करती हैं। देवी कमलात्मिका का स्वरूप सर्वगुण संपन्न है जो न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि समृद्धि और सिद्धियों की देवी भी है। उनके आशीर्वाद से ही साधक आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक सुखों का अनुभव करता है। उनके आशीर्वाद से साधक को शांति, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनके स्वर्ण कलश में बसा अमृत शुद्ध और दिव्य होता है जो उनके भक्तों के जीवन में असीमित धन और समृद्धि का संचार करता है। कमलात्मिका देवी के अलावा 4 हाथियों का भी चित्रण होता है जो देवी पर अमृत के जल से स्नान कराते हैं। ये हाथी राजमहलों और ऐश्वर्य का प्रतीक होते हैं, साथ ही अहंकार के विनाश का भी प्रतीक हैं, क्योंकि हाथी विशालता और शक्ति का प्रतीक हैं और जब इनका आशीर्वाद मिलता है तो यह अहंकार का शोधन करता है। देवी कमलात्मिका के 8 रूप होते हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। ये रूप जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले हैं और हर रूप किसी विशेष रूप में समृद्धि और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टलक्ष्मी के रूपों में से कुछ प्रमुख: आदिलक्ष्मी, महालक्ष्मी, उत्पत्ति की देवी जो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की अधिष्ठात्री है। धनलक्ष्मी, धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की देवी। धान्य लक्ष्मी, अन्न और अनाज के साथ समृद्धि की देवी। गजलक्ष्मी, हाथियों के साथ देवी जो ऐश्वर्य और विजय का प्रतीक है। संतान लक्ष्मी, संतान और संतति की देवी जो संतान सुख प्रदान करती है। वीर लक्ष्मी, वीरता, साहस और आत्मविश्वास की देवी। विजय लक्ष्मी, विजय, सफलता और समृद्धि की देवी। विद्या लक्ष्मी, ज्ञान, विद्या और शिक्षा की देवी। कमलात्मिका देवी के एक प्रमुख मंत्र का जाप जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नमः कमलवासिन्य स्वाहा। यह मंत्र देवी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसके जाप से व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक शांति पाता है बल्कि धन और ऐश्वर्य में भी वृद्धि होती है। कमलात्मिका के भैरव श्री विष्णु हैं। इसके अलावा देवी के बारे में एक और श्लोक मिलता है जो उनके समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक रूप को दर्शाता है। श्री कमलां मधु संयुक्ता महालक्ष्मी तु सर्वदा धन्या विद्या सुखा लक्ष्मीता प्राप्य सुखवर्धना। यह श्लोक देवी की कृपा से सभी प्रकार की सुख संपत्ति की प्राप्ति की कामना करता है। देवी कमलात्मिका का स्वरूप न केवल सौंदर्य और ऐश्वर्य से भरपूर है बल्कि उनका संबंध आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि दोनों से है। वे साधकों को धन, सुख, ऐश्वर्य और शांति का वरदान देती हैं और उनके आशीर्वाद से साधक का जीवन पूरी तरह से समृद्ध हो जाता है। उनके दर्शन से जीवन में आध्यात्मिक जागृति होती है और भौतिक सुखों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कमलात्मिका देवी का आशीर्वाद आपके जीवन को दिव्य सुख और समृद्धि से भर दे। हमने आज 10 महाविद्याओं के दिव्य स्वरूपों से परिचित होकर उनके अद्भुत रूप और शक्तियों को जाना। अब यह सवाल है, क्या आप अपनी जीवन यात्रा में इन शक्तियों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इन देवियों की उपासना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन भी एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। हमें बताइए, आपकी सबसे प्रिय महाविद्या कौन सी है और क्यों? कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें।
यदि यह जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।